जी, वफ़ादारी क्या होती है ये बता दिया है शहबाज गिल साहब को फवाद चौधरी साहब की अहलिया ने। सारा मामला है क्या वो आप लोगों के साथ शेयर करते हैं आज के व्लॉग में, तो आप लोगों को बताते चलें। अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो आप लोगों को बताते चलें कि फवाद चौधरी की अहलिया हिब्बा चौधरी ने शहबाज गिल को वफ़ादारी के असल मायने बता दिए हैं। हुआ कुछ यूँ कि शहबाज गिल ने समाजी राब्तों की वेबसाइट ट्विटर यानी कि एक्स के ऊपर एक सारिफ को चेयरमैन तहरीक-ए-इंसाफ इमरान खान और पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ की वफादारी से मुतल्लिक जवाब दिया कि बुरे वक्त में खान को छोड़ने का तस्वर भी नहीं किया जा सकता, वफादारी का पता ही बुरे वक्त में लगता है। जिस पर फवाद चौधरी की अहलिया हिब्बा ने इनको जवाब आड़े हाथों लेते लिया और इसके एक्स के ऊपर इनको जवाब दिया कि अमेरिका के अंदर बैठकर वफादारी दिखाना तो बहुत आसान है। वफादारी होती तो आप आज अटक जेल के बाहर खड़े होते। इनका कहना था कि ये क्या वफादारी हुई कि चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ इक़्तिदार में हैं और आप अमेरिका से इस्लामाबाद आ गए, और जब वो जेल में चले जाते हैं तो तब आप इस्लामाबाद से अमेरिका चले जाते हैं। तो ये पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के दोनों सीनियर लीडर थे जिनका ये सारा मामला है। और इसके ऊपर हिब्बा फवाद चौधरी साहब ने जो ट्वीट किया है, उनका ट्वीट आप लोगों को सोशल मीडिया एक्स के ऊपर भी मिल जाएगा, वहाँ पे जाके चेकआउट कर सकते हैं। अब ये मज़ीद इसके बारे में आप लोगों को बताते चलें कि हिब्बा फवाद ने यह भी कहा कि असद साहब और फवाद पाकिस्तान में हैं, सपोर्ट बदल कर अमेरिका नहीं गए, पासपोर्ट बदल गए यानी कि अमेरिका नहीं गए। अब बलोच साहब बड़े वक्त में खान को छोड़ने का तस्वर भी नहीं किया जा सकता, अब वफादारी का पता ही बुरे वक्त में लगता है। और यानी कि ये सारा मामला बेसिकली इनका ट्विटर के ऊपर आपस में नोक चोक चलती रहती है। पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के दोनों ही रिलेटेड वर्कर्स थे। फवाद चौधरी साहब पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ से जो हैं वो अलहदगी इख्तियार कर गए हैं, और शहबाज गिल साहब के साथ भी जो मामला रहे वो काफ़ी ज़्यादा मतलब अच्छे नहीं रहे। स्टार्टिंग में पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के अगर वर्कर्स जब पकड़े गए तो उसमें आप लोगों को बताते चलें कि वो सबसे पहले शहबाज गिल साहब को ही अरेस्ट किया गया था, यानी कि ज़ेर हिरासत लिया गया था। अब शहबाज गिल साहब ने बहुत ज़्यादा टाइम जेल के अंदर गुजारा, बहुत मुश्किलों में गुजारा, कभी किसी अदालतों में, कभी कई अदारों के पास, कभी कोई अदारों के पास। उसके बाद जैसे तैसे करके शहबाज गिल साहब का जो एक जैक लगा और वो दोबारा अमेरिका जाके बैठ गए। अब फवाद चौधरी साहब तो पाकिस्तान के अंदर ही मौजूद हैं, लेकिन फवाद चौधरी के साथ भी हुआ कुछ वैसा ही जिस तरह शहबाज गिल साहब के साथ हुआ, लेकिन उसके बाद फवाद चौधरी ने यह फैसला किया कि वो पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ छोड़ रहे हैं, और उन्होंने पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ छोड़ दी। तो ये नोक-झोंक और तंजबाजी चलती रहती है, लेकिन उसके ऊपर शहबाज गिल साहब का जो मुंह बंद करवाया है वो हिब्बा फवाद चौधरी हैं। अब देखना पड़ेगा कि फवाद चौधरी का इसके रिलेटेड कोई ट्वीट निकल कर आता है कि नहीं, वो भी आप लोगों के साथ अपडेट कर देंगे। तो आज की न्यूज़ में इतना ही था। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिए। बहुत ही जल्द आपसे एक नई वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।